आती है सखूबाई की, सुना दे। बड़ी सुंदर कथा है। सखूबाई का जीवन महाराष्ट्र की पावन भूमि में जिनका जन्म हुआ। महाराज जन्म से परम भागवत, इतनी बड़ी भागवत हुई है, निरंतर हरि का भजन करना। और ऐसे घर में विवाह हो गया, ऐसे घर में विवाह हुआ कि पति भी दुष्ट था, माँ भी, सास भी दुष्ट थी और ससुर भी दुष्ट था। घर में 4 लोग रहते हैं। सखूबाई है, उसका पति है और सास है उसकी और ससुर है। इतने दुष्ट महाराज, जब तक उसको 2-4-10 सास की जब पैर दबाती है, 2-4-10 लात मार ना ले तो उसका मन नहीं भरता था। 2-4 थप्पड़ पति मार ना ले, पति सास से ज्यादा कर्कश था महाराज, 1 नंबर का कर्कशा, इतना तेज स्वभाव। घर का पूरा काम सखूबाई करती है, पूरा घर का काम करती है, कोई काम शेष नहीं छोड़। ऐसे नहीं कि काम को टाल देती हो, सारा काम करती। इसके बाद पति की मार को सहन करती, सास की मार को सहन करती, ससुर की मार को सहन करती, उनके कपड़े धोती, घर में पोछा लगाती, सुबह से लेकर जैसे कोई मशीन चल रही हो, मशीन की तरह काम करती। सखूबाई का जीवन इतना महाराज संकटपूर्ण जीवन। मन में एक ही कामना थी कि हे पंढरनाथ जी, हे विठ्ठल भगवान, मुझे दर्शन दे दो एक बार। मैं एक बार आपका दर्शन करना चाहती हूँ, बस एक बार आपका दीदार हो जाए, एक बार आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाए। एक ही मन में कामना रखती। एक दिन की बात, बिरहे की कामना, भगवत दर्शन की कामना इतनी तीव्र हो गई कि पास में नदी में, कृष्णा नदी में जल भरने के लिए सखूबाई जाया करती थी। जाने लगी, गई तो कुछ टोली, संतों की टोली, भक्तों की टोली वहां से निकल रही है, हरि नाम कीर्तन करते हुए। भगवान पांडुरंगा, भगवान विठ्ठल का कीर्तन कर रहे हैं और विठ्ठल विठ्ठल कहते हुए जा रहे थे। उसके मन में विचार आया कि ये बढ़िया मौका है, इन्हीं के साथ में मैं भी चलू जाऊंगी और भगवान विठ्ठल का दर्शन करूंगी। और आज उसने वो घड़ा वहीं रख दिया। जाने लगी, पड़ोसन ने देख लिया। उस पड़ोसन ने जाकर के उसके पति को बताया। सास, ससुर और पति तीनों ने डंडा लिया, सखूबाई को पकड़ करके लाए और ऐसी महाराज मार लगाई। सास ने कहा, इसको इतना मारो, इतना मारो कि ये चलने लायक न रह जाए। तोड़ी 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 आज इसको इतना मारो और इतने डंडे लगाए गए। बाद में सखूबाई को बांध दिया गया, सखूबाई को बांध दिया गया। आदेश दिया गया, सास ने कहा न उसको खाने को दिया जाए, न उसको पीने को दिया जाए और सुबह शाम इसको डंडे लगाए जाए। जरा विचार करिए कितना दुखपूर्ण जीवन उस सखूबाई का रहा होगा। बंधन में बंधी हुई है, नेत्रों से झरझर अश्रु बिंदु बह रहे हैं। पंढरनाथ भगवान का ध्यान कर रही है। हे पांडुरंगा, हे पंढरनाथ जी, हे प्रभु, कब दर्शन दोगे, कब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, कब इस दासी पर कृपा करोगे। आज महाराज भगवान पंढरनाथ से नहीं रहा गया। आज भगवान पंढरनाथ आज एक स्त्री का रूप लेकर के भगवान उसके घर में प्रकट हो गए। भगवान एक साधारण स्त्री का रूप लेकर के आए और भगवान ने कहा, अरे सखी, तू मुझे नहीं जानती पर मैं तुझे जानती हूँ। मैं तेरे गांव की रहने वाली हूँ और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे बहन, तू क्यों चिंता करती है? तेरी इच्छा है विठ्ठल भगवान के दर्शन करने की। सखूबाई कहती है, अरे बहन, ये सौभाग्य भला मुझे कहाँ से प्राप्त होगा, ये मुझे जाने ही नहीं देते। बोले चिंता मत कर, तू चली जाओ, तेरी जगह मैं तेरे स्थान पर बंध जाऊंगी। और भक्त का प्रेम देखिए, आज स्वयं भगवान पंढरी नाथ वहां पर बंध गए। विठ्ठल भगवान आज बंधे हुए हैं, द्वारकाधीश आज बंधे हुए हैं और आज सखूबाई जा रही है। आज भगवान को उसने कहा, देख, दर्शन करके तुरंत वापस आ जाना, तेरी जगह मैं रहूंगी। आज महाराज उस बंधन को भगवान ने स्वीकार किया
पठुओ ओ सखुबाई की जगह आज पूरे 15 दिन तक भगवान भूखे प्यासे मार खाते रहे और भगवान पंढरनाथ 15 दिन तक बराबर बने रहे। आज विठल भगवान 15 दिन तक पूरे बराबर बने रहे, मार खा रहे भक्त के लिए। उधर सखुबाई आनंद से भगवान पंढरपुर में जाकर भगवान पंढरीनाथ का दर्शन करती हैं, सुध बुध खो बैठती हैं। वो भूल गई कि कोई बंधा हुआ है वहां पर। और इधर भगवान को उसके पति के मन में भाव आया कि काफी दिन से भूखी प्यासी है, अगर इसको भोजन नहीं दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मर जाए तो मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। उसको ये स्वार्थ नहीं आया, उसको मन में भाव आया तो अपने स्वार्थ का भाव आया कि कहीं ये मर ना जाए। और बाद में उसने जाकर के सखुबाई बने हुए ठाकुर जी को खोल दिया। और खोलने के बाद महाराज कथा आती है, भगवान कई महीनों तक सखुबाई के स्थान पे भड़वा बर्तन चूल्हा भगवान करते रहे। कई दिनों तक भगवान वहां रहे, कई दिनों तक भगवान ने सेवा करी है। और भगवान रोटी बनाते हैं, चूल्हा बना, जिनके लिए 56 भोग लगाया जाता है। देखिए भगवान की क्या लीला है, क्या माया है। आज वो भगवान पंढरीनाथ स्वयं चूल्हे में घुस करके रोटी बना रहे हैं भक्त के लिए। ये भगवान, ये भक्त और भगवान का भाव है। इधर महाराज सखुबाई ने मन में संकल्प ले लिया, आज के बाद मैं कभी घर वापस ही नहीं जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। विरह वेदना इतनी बड़ी कि सखु का देहांत हो गया, शरीर खत्म हो गया। पास के एक ब्राह्मण, एक पंडित जी पंढरपुर दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने देखा ये तो फलाने गांव की सखुबाई है। उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी कर दी, जला भी दिया उसको। और बाद में महारानी लक्ष्मी ने जब देखा कि भगवान तो भक्त के प्रेम के कारण चूल्हा बर्तन कर रहे हैं स्त्री बन करके, भगवान को कैसे छुड़ाया जाए, तब भगवान ने अपनी सखी सखुबाई को जीवित किया। महारानी लक्ष्मी ने जीवित किया। आदि शक्ति हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और कहा, हे सखुबाई, ये जीवन में जो तुझे दे रही हूँ, तेरा भी संकल्प पूरा हो गया कि तेरे प्राण निकल जाए, तू घर नहीं जाएगी। अब ये तेरा जीवन नहीं है, मेरा दिया हुआ जीवन है, इसलिए जा, तेरे स्थान पे मेरे पति बंधे हुए हैं, और जा और जाकर उनको मुक्त करवा। अब भगवान ने ऐसी लीला माया करी, ऐसा लगा उसको कि जैसे कि मैं सोकर के जगी हूं। उसको याद आए कि कोई सखी मेरी स्थान पे बंधी हुई है। इधर महाराज भगवान ने जब भोजन उसके घर वालों को कराया तो उनकी बुद्धि जो थी वो घूम चुकी थी, एकदम परिवर्तन हो गया। सखुबाई आई, भगवान ने देखा कि सखु आ रही है। आज ठाकुर पंढरनाथ जी स्त्री जो बने हुए हैं, भगवान जाते हैं और उसी यमुना गंगा कृष्णा नदी के किनारे भगवान ने कहा सखु को कि हे सखुबाई, ये घड़ा लो और घड़ा लेकर के अब आप अपने घर जाओ। सखुबाई ने देखा कि इस बिचारी ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। सखुबाई रोने लगी, बहन तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाद में गले मिल करके सखुबाई अंदर जाने लगी। और जैसे महाराज घर पहुंची है और घर में जाकर के देखा कि सबका स्वभाव एकदम बदला हुआ, किसी को ये लगा ही नहीं कि मैं यहाँ थी या नहीं थी। और बाद में जब सखुबाई को यह पता चला कि मेरे पंढरनाथ भगवान मेरे स्थान पर बंद करके अनेकों पीड़ा झेलते रहे, इनकी मार खाते रहे, इनकी गालियां सुनते रहे और इनके लिए भोजन पकाते रहे, आज पत्र सखुबाई के नेत्रों से झरझर अश्रुबिंदु बहने लगे। सखुबाई इतनी विरह वेदना में डूब गई कि सखुबाई के प्राण निकल गए और उसकी ज्योति भगवान नारायण में जाकर के विलीन हो गई।